सम्मान होना चाहिए। और जो अभी मोदी जो बोल रहा है कि हमने बता दिया इस देश का सम्मान करे या नहीं करे, इस बारे में तो बात करना ही नहीं चाहिए। बात इस बारे में करना चाहिए कि महंगाई हो रहा है, लोगों बेरोजगार हो रहा है, लोगों को बस कमाई धंधा नहीं है, बात इस बारे में करना चाहिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री अभी बोल रहा है कि झंडा हर घर में लहराना चाहिए, झंडे का सम्मान करना चाहिए, तो इस बारे में उनको बात करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बताने की वाली बात नहीं है। ये हमको पता है, हमारे बाप दादा ने हमें बता के गया है। फिर ये मुहिम घूम के क्या आ गई? ये कोई सवाल नहीं होता कि तिरंगा फहराओगे कि नहीं फहराओगे, आज़ादी मनाओगे कि नहीं मनाओगे। कब से मनाते चले आ रहे हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है इसके लिए। आपका क्या होगा भाई, युवा क्या सोच रहा है इस बार? हाँ, लगना चाहिए। और क्या प्रधानमंत्री जी ने बोला, एक्सेप्ट करो उस चीज़। बिल्कुल लगना चाहिए। लेकिन अगर जो तुम किसी के साथ जबरदस्ती करोगे तो वो चीज़ गलत है। जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जबरदस्ती किस बात की होगी? जबरदस्ती हो भी नहीं। अब 40-50 जने आके किसी के घर में आके तोड़फोड़ कर दें कि तूने छत पे झंडा नहीं लगाया, उस चीज़ का क्या मैटर है? कहाँ हुआ? उसका मन करेगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि बहुत से लोग मना कर रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया तो लगाना चाहिए। अगर जो कोई नहीं लगा रहा तो उसको मारोगे थोड़े, तुम पीटोगे थोड़े ही, लेकिन लगाएगा, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी ने बोला सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। आप युवा हो तो युवा क्या संदेश देना चाहता है देश को कि युवाओं को आगे आना चाहिए? संदेश तो तुम्हें पता ही है, मुद्दे की बात तो हो ही नहीं रही है। अच्छा। और क्या रोजगार नहीं है? कहाँ है रोजगार? हर चीज को प्राइवेटाइजेशन में ला रहे हो तुम। आर्मी तुमने 4 साल का कर दिया, मुद्दे की तो बात कर ही नहीं रहे। क्या लगता है अगर तिरंगे की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाया जा रहा है? और क्या भटकाया जा रहा है भाई? ये कोई ये तरीका थोड़ी है कि प्रधानमंत्री आके कह रहा है कि डीपी लगा लो तुम तिरंगे की। क्या वो काम करो ना जो करना चाहिए तुम्हें। तो मतलब किसी का कहने से डीपी थोड़ी लगाए, डीपी से क्या होगा? उसे करो ना जो तुम किसी को रोजगार दो, किसी का घर चले, उससे होगा ना देश तो आगे जाएगा उससे। ये डीपी लगाने से थोड़ी देश आगे जाएगा। डीपी से क्या होगा? डीपी से क्या होगा? देश मोहब्बत तो दिल में है, डीपी पे थोड़ी है। उससे हालत थोड़ी सुधरेंगे। हालात तो उससे सुधरेंगे, किसी को रोजगार मिलेगा, किसी कोई अपने माँ बापों को खर्चा उठाएगा, किसी के बीवी बच्चे पलेंगे, किसी का घर चलेगा, उससे चलेगा ना देश। तो वो भी लगा देगा क्या डीपी, तो वो भी लगा देगा दूसरे देश वाला। अच्छा, झंडा लगेगा नहीं लगेगा इस बार? हाँ, बिल्कुल भाई साहब, झंडा लगेगा। हर बार लगता था? पहले से लगाते हैं हम, तो पहले से बचपन लगता आ रहा है। बचपन से लगाते हैं हम। बचपन से लगा रहे हैं, तो इस बार घर घर में लगाएंगे। और ये नहीं कि 26 दिन, वो 15 अगस्त वाले दिन ही इसको याद किया जाए। इसको तो हर दिन दिल में रखो, अपने देश को। तो ये बात बिल्कुल कायदे की कही आपने कि दिल में होना चाहिए। हाँ, बस इस बार दिखाएंगे भी, जो 13 से 15 अगस्त के बीच चलेगा। हाँ, 15 अगस्त नहीं, हर दिन, जब तक तुम्हारी जिंदगी रहे, जब तक तुम इस मिट्टी में मिल जाओ, जब तक अपने देश की वफादारी करो, वो देश में वफादारी रहो। सब देशवासी हैं, ये किसी एक ही समुदाय के लिए नहीं है। यहाँ पर आके मस्जिद के चौराहे पे आके अक्सर पत्रकार आते हैं और यहाँ मुस्लिमों से सवाल पूछते हैं। लेकिन जो देश के लिए है वो सभी के लिए है। ये इसलिए है कि कुछ लोग कह देते हैं कि ये लोग करते नहीं, इसलिए तो आपसे राय जानने आए हैं। कौन लोग? नहीं, कौन लोग? आप बताओ कौन लोग कहते हैं? लोग हैं? इतने में कौन लोग हैं? तो इनकी राय कहीं इन्होंने तो कहा कि हमारा दिल से सम्मान करते हैं। कौन लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं बताइए, झंडा नहीं है? शफीकुर रहमान साहब हैं, सपा के सांसद हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप तिरंगा लहराओ, आप उनसे पूछिए ना। ये हम लोग आम जनता हैं, आम जनता से पूछने की जरूरत नहीं है तिरंगा। अरे भाई, तिरंगा सबका है, तो आप खुद ही पूछ रहे हो। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप सम्मान करते हैं तिरंगे का? तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? जब आप करते हो तो हम भी करते हैं। आप हिंदुस्तानी हो, हम भी हैं, फिर इसमें कौन सा सवाल है? कोई नया सवाल लेके आओ। ये सवाल ये सिर्फ इसलिए है कि एक मुहिम चलाई जा रही है, लोगों से बताया जा रहा है, तो उस मुहिम का अंदर तक, निचले स्तर तक क्या जा रहा है, क्या लोग सोच रहे हैं उस बारे में, ये सवाल है हमारा। जिसने मुहिम चलाई है ये गलत है। आपको पता है ना कि आपके पापा का क्या नाम है, आपके दादा का क्या नाम है, पता है ना? या ये बताएंगे कि आपके पापा का नाम है तब मानोगे? तो हम लोग बताएंगे कि तिरंगा बहाए तब हम मानेंगे क्या? वो तो पहले से करते हैं। ये तो बिल्कुल बेबुनियाद सवाल है कि तिरंगे का सम्मान। अभी राजनीति हो रही है? राजनीति हो रही है मतलब? कोई राजनीति नहीं हो रही। कहाँ पे राजनीति हो रही? आपने पूछा तिरंगे का होगा, तिरंगा तो तिरंगा है। जैसे हमने आपसे छोटा सवाल पूछा कि हमको पता है मेरे पापा का क्या नाम है, या ये बताएंगे बेटा तुम इनके लड़के हो तब हम मानेंगे, तो वही चीज़ तिरंगा का हो गया। भाई, हिंदुस्तान का तिरंगा है, बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज था, है और है। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। देश आज़ाद कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 75वां वर्ष है, 75 साल है। 75 साल में पहली बार सवाल उठा है कि तिरंगे का सम्मान करो। इससे पहले नहीं हुआ है। एक मुहिम चलाई जा रही है, एक अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव एक बनाया जाता है कि 25 साल पे, 50 साल पे, 75 साल पे। देश के जब 50 साल पूरे हुए थे तो आप जरा गूगल पर लिखना कितना बड़ा जश्न मनाया गया था। 50 साल पूरे हुए थे, आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हो कितना बड़ा जश्न मनाया गया था। लेकिन उस टाइम ये सब पूछा नहीं जा रहा था कि तुम तिरंगा फहराओगे कि नहीं फहराओगे। तो ये क्या है? नहीं, आप बताइए ये क्या है? जब 50 साल में हम जो चीज़ आज होने वाली है ना, वो चीज़ जब आज़ादी के 50 साल पूरे हो गए थे तो हम लोग कर चुके हैं।
फिर ये मुहिम घूम के क्या आ गई? ये कोई सवाल नहीं होता कि तिरंगा फहराओगे कि नहीं फहराओगे, आज़ादी मनाओगे कि नहीं मनाओगे। कब से मनाते चले आ रहे हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है इसके लिए। तो कोई कुछ नया नहीं है मतलब। कुछ नया नहीं है भाई, हमारा देश है, आज़ादी करते हैं, हमारी ईद आती है, हमारी ईद आती है, 50 साल हो गए ईद मनाते हुए, 100 साल हो, 150 साल हो गए, 1400 साल हो गए, 1400 साल हो गए। तो कोई ये बताएगा कि ईद आ रही है आप जश्न मनाओ, होली आती है, ठीक है, 2000 साल हो गए, कितने साल हो गए होली मनाते हुए, कुछ भी हो गए हों। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, जन्मदिन लोग मनाते हैं कि मैं 19 साल का हो गया, मैं 20 साल का हो गया, जब कुछ स्पेशल डे होता है कि मैं 25 साल का हो गया, तो इस बार का जन्मदिन स्पेशल होगा, क्या ऐसा होता है या नहीं? होता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता चुके हैं, जब 50 साल पूरे हुए तो ये हो चुका है, स्पेशल डे हो चुका है। इस बार 75वें में मना रहे हैं। हाँ तो मनाओ, बिल्कुल, हम भी मना रहे हैं, सहमत है। और बिल्कुल सहमत है। और कौन नहीं सहमत है? आप प्लीज उनके एक दो के नाम बता दो, आप नाम बताओ कौन सहमत नहीं है। तो एक बड़े नाम तो एक ही सामने आया, तो शफीकुर रहमान साहब, उसका हमने आपको उदाहरण वहाँ तक आप लोग जाके उनसे सवाल कर सकते हैं, जैसे आप आम जनता से सवाल पूछ के सवाल पूछे जा रहे हैं, वो तो भाग जाते हैं। सवाल पूछे गए हैं। हाँ तो आप उनको पकड़िए, उनके पीछे लगिए। उनका हुआ था तो आधे से ज्यादा मुसलमान आजाद करवाया था, समझे? और उनका लिस्ट में कहीं भी नाम नहीं है। नाम ही नहीं है मतलब। नहीं, यहाँ धर्म की बात धर्म नहीं की है, बात नहीं है, देश की बात। यहाँ देश की बात है। तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ देश की बात है। देश से प्यार होना चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली। विरोध नहीं होना चाहिए देश हाँ, का। विरोध तो किसी धर्म को भी नहीं करना चाहिए। धर्म इसमें तो कोई भी किसी भी मजहब का आदमी हो या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, कोई भी इसका विरोध तो कर ही नहीं सकता, वो करना भी नहीं चाहिए। तो इस बार मन बना लिया है, आह्वान जो किया गया है कि हर घर तिरंगा है, तो उसको, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हाफिज दानिश। हाफिज दानिश, उसको कामयाब बनाएंगे और हर घर तिरंगा लहराएंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली। कर रहा है, या तो फिर वो इस देश का है नहीं, या फिर वो लड़ने झगड़ने का काम कर रहा है। दूसरी बात, हमारे बाप दादाओं ने इनका सम्मान हमेशा किया तिरंगा का, और हमारे वाले जो आने वाला नस्ल होगा ना, हम उनको भी अगर जाएंगे दुनिया से, उसको बता के जाएंगे कि ये हमारा देश का झंडा है, इसका सम्मान करो, हमेशा करना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और जो अभी मोदी जो बोल रहा है कि हमने बता दिया इस देश का सम्मान करे या नहीं करे, इस बारे में तो बात करना ही नहीं चाहिए। बात इस बारे में करना चाहिए कि महंगाई हो रहा है, लोगों बेरोजगार हो रहा है, लोगों को बस कमाई धंधा नहीं है, बात इस बारे में करना चाहिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री अभी बोल रहा है कि झंडा हर घर में लहराना चाहिए, झंडे का सम्मान करना चाहिए, तो इस बारे में उनको बात करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बताने की वाली बात नहीं है। ये हमको पता है, हमारे बाप दादा ने हमें बता के गया है कि बेटा ये हमारा देश का झंडा है, इसका सम्मान हमेशा करो, और हमारे आने वाले नस्लों को भी हम बताएंगे। हाँ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये झंडा हमारे लिए दिया गया था, और आज भी हम सम्मान कर रहे हैं और हमेशा करेंगे, और आखिरी सांस तक करेंगे। और इस बात को आप बार बार दोहराओ मत ना, बार नहीं दोहराना, यही बात खत्म, दोहराना, यही बात खत्म कर दो। और आप मोदी जी बोल रहे हैं ना, मोदी जी इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहे कि महंगाई क्यों हो रहा है, बेरोजगारी क्यों हो रहा है? मतलब जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, मीडिया वालों को भी एक मुद्दा चाहिए। कल आया था कि भाई कोई क्या बोलते हैं एक्टर जो है हिंदू गाना दिया, ये गा दिया, भाई ये गा दिया, उसके मन में आया वो गा दिया, गलती हो गया इंसान से। अब इस बारे में कह रहा है कि कोई ये कर रहा है, धरना दे रहा है, क्या कर रहा है भाई, फतवा जारी कर रहा है। तो जो जिसको काम नहीं है ना, वो करता है ये सब चीजें। सुन लो, जिसको काम नहीं है वो करता है। उससे पूछो जिसके पास एक वक्त खाना नहीं है और एक दिन के लिए खर्चा नहीं है, उसको तो काम करते फुर्सत नहीं मिल रहा है। जिसके पास बेबना पैसा है, बेमतलब हराम की पैसा आ रहा है, वो ये सब बातें करता है, बस ये करना है वो करना है, बेफुजूल वाली बातें है। और मोदी जी को इस बारे में बताना नहीं चाहिए कि हमारा झंडा है, घर घर में ले रहा, ये बताने वाली बात नहीं है। ये सबको पहले से ही पता है हमें, और हमारे आने वाले नस्ल को भी पता होगा इस बारे में। हमारे बच्चों को कह के जाएंगे कि हमारा देश का धंधा बेटा, देश के लिए जान दे दो। आप बताओ, आप सुनो, दूसरी बात, बेरोजगारी जो हो रहा है, प्रधानमंत्री को इस बारे में सुनिए, इस बारे में कुछ काम करना चाहिए, ठीक है? अभी योगी जी ने यूपी में क्या कहा कि भाई ईद हो रहा है, तरीका मुताबिक हुआ, उसके बाद कांवड़ चला, वो भी तरीका मुताबिक हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत उसको होता है जिसको काम धंधा नहीं है, बेमतलब वाली बातें कर रहा है, बस उसको ही दिक्कत। अच्छा, आपने योगी जी का जिक्र कर दिया। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहा है वो, जो भी अभी जिन्होंने जो कानून निकाला कि भाई ईद के त्यौहार हो रहा है, बढ़िया होना चाहिए, जगह जगह पुलिस होना चाहिए, बिल्कुल आराम से निमट गया, कोई दिक्कत नहीं आया। अब इसमें कोई बीच में उंगलबाजी कर देता, वो शैतान आदमी है, नहीं करना चाहिए। योगी जी काम बढ़िया, सही किया जो भी किया, कुछ तो गलत हो सही। अभी तुम बात करो बेरोजगारी की, ये झंडा की बार बार बात मत करो कि भाई झंडा रहेगा नहीं रहेगा, है और हमेशा रहेगा, हर हाल में रहेगा। हाँ। नाम क्या हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद आलम है। मोहम्मद राशिद आलम साहब ने कहते हैं रहेगा, ये बताने वाली बात नहीं है, ये बार बार आप पूछो मत ना। हमारे बच्चों को भी हम बता के जाएंगे कि ये हमारे देश के झंडा है, इसका हमेशा सम्मान करना, देश के लिए चाहे जान देना पड़े दे दो,
जान दे देंगे देश के लिए, दे देंगे। यही होना चाहिए हाँ, दिल में। ये धर्म वाली बात बार बार मीडिया वाले जो है बार बार धर्म वाली की बात तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो देश की बात कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो, और मीडिया वाला ऐसा करता है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्या चीज़ है भाई? हिंदुस्तान के रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ठीक है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब भाई भाई है, सबकी जिस्म में खून है और सब कुछ भी कर सकता है, करना चाहे।